छोड़ना होगी, छोड़ना होगी। कलेक्टर होश में जो सरकार निकम्मी है वरना खुर्ची जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। अरे सरकारी स्कूलों को तुरंत खोला जाए, सरकारी स्कूलें तुरंत खोले जाए। अरे सरकारी दवाखानों में सुविधा सुदृढ़ करनी होगी, सरकारी दवाखानों में सुविधा सुदृढ़ करनी होगी। प्राइवेट स्कूलों को बंद करो, प्राइवेट स्कूलों को बंद करो, प्राइवेट दवाखानों को बंद करो। लड़ेंगे, लड़ेंगे, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, जिला प्रशासन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, जिला प्रशासन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। बड़वानी जिले को सूखा घोषित करना होगा, बड़वानी जिले को सूखा घोषित करना होगा। किसानों का कर्जा माफ करना होगा, किसानों का कर्जा माफ करना होगा। रोजगार गारंटी कानून के तहत गांव-गांव में रोजगार खोलना होगा, रोजगार गारंटी कानून के तहत गांव-गांव में रोजगार खोलना होगा। वनाधिकार मान्यता कानून को सही ढंग से अमल में लाना होगा, वनाधिकार मान्यता कानून को सही ढंग से अमल में लाना होगा। और वनाधिकार मान्यता कानून के तहत सामुदायिक दावे लेना होगा, वनाधिकार मान्यता कानून के तहत सामुदायिक अधिकार दावे लेना होगा। और राशन दुकानों में पेशाब मशीन बंद करो, और राशन दुकानों में पोस्ट मशीन बंद करो। किस मामले को लेकर आज कलेक्टर ऑफिस आए आप? हम लोग जो है पूरे बड़वानी ज़िले में काम करने वाले सभी संगठन के जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि जो है आज कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी मांगे ये हैं कि इस साल जो है अभी तक जो है मानसून ज़िले में नहीं आया है, उस कारण से जो है किसानों की खेती सूखी पड़ी है। कुछ किसान जो है खेती में फसल बो दिए हैं तो उनका बीज सड़ गया है, और कुछ बीज उग गया है तो उगकर जो है वो बीज सूख गया है। तो एक तो फसल नष्ट हो गई है, उसी के साथ में जो है मवेशियों के लिए चारने के लिए चारा क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, तो चारे की व्यवस्था जो है करवाने के लिए हम आए हैं। साथ ही जो है जिस प्रकार से ज़िले में कई सारे बैंक के द्वारा जो है किसानों को जो है कोर्ट के जरिए से नोटिस देकर जो है उनकी जो है वसूली की जा रही है, जबकि जो है ये वसूली करने का समय नहीं है, ये तो कर्जा देने का समय है। किंतु जो है बैंक और कोर्ट जो है वसूली करने में लगी हैं। तो जिस प्रकार से पिछली जो सरकार थी, उस सरकार ने जो है किसानों का कर्जा माफ़ करने का वादा किया था, और वादा करने के बाद कुछ किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, लेकिन जो है कई सारे किसानों का कर्जा जो है अभी भी माफ़ नहीं हुआ है। नई सरकार जो है अभी कर्जा माफ़ नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ जो है कोर्ट नोटिस दे रही है, और किसान के पास में पैसा नहीं है, दूसरा सूखा पड़ा है, तो किसान अभी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसी समस्या को लेकर हम कलेक्टर साहब से ज्ञापन देकर ये मांग करने के लिए आए हैं कि सूखे साल में किसानों का कर्जा माफ़ करें, मवेशियों के लिए चारा दें, किसानों का बीज सड़ा है वो उनको दें। साथ ही जो है हम लोग जो है यहाँ पर
गांव-गांव से लोग जो है महाराष्ट्र गुजरात की ओर पलायन हो रहे हैं और पलायन होने के बाद में वहाँ महाराष्ट्र और गुजरात में हमारे आदिवासी लोगों के साथ में भारी अन्याय होता है। उस अन्याय के बारे में भी बताने के लिए आए हैं कि यहाँ से जो लोग महाराष्ट्र गुजरात जा रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, उसको रोकने के लिए यहाँ बड़वानी ज़िले में रोजगार गारंटी कानून के तहत से गांव-गांव में रोजगार खोला जाए, लोगों को रोजगार मिले और साथ ही रोजगार गारंटी कानून के तहत जो मजदूरी कम मिलती है तो महंगाई को देखते हुए पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, राशन महंगा, तेल महंगा, घासलेट महंगा, सारा महंगा हो गया। लेकिन जो है गरीब मजदूरों की मजदूरी जो है सस्ती है, तो मजदूरी बढ़ाई जाए और साथ ही जो है हम लोग जो है जो रोजगार गारंटी कानून में साल में 100 परिवार में 100 दिन परिवार में एक सदस्य को 100 दिन मजदूरी देने का जो प्रावधान रखा गया है उसको बदल के जो है अभी प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को साल में 200 दिन तक मजदूरी देने का प्रावधान रोजगार गारंटी कानून में करवाया जाए और लोगों को गांव में ही अच्छा रोजगार देकर पलायन होने से रोका जाए। साथ ही जो है हम लोग जो है जो पिछले 2 साल से शिक्षा प्राइमरी शिक्षा, मिडिल, कॉलेज सारी शिक्षा जो है बंद पड़ी है, तो अभी हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि तुरंत जो है स्कूलें खोलकर गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में दी जाए और प्राइवेट स्कूल को बंद करके अच्छी स्कूल हमारे ज़िले में खोलकर जो है अच्छी शिक्षा, समान शिक्षा व्यवस्था प्रणाली लागू करके सबको समान शिक्षा दी जाए। साथ ही क्षेत्र में जो है जिस प्रकार से सरकारी दवाखाने में मशीनों का ना होना या ख़राब होने के कारण से बहुत सारे मरीजों को प्राइवेट दवाखाने में जाकर जो है ज़्यादा पैसा देकर या फिर वहाँ पैसा नहीं होने के बाद में अपना इलाज नहीं करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो हमारी मांग है कि यहाँ पर जो है ज़िले भर में जितने भी दवाखाने हैं, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र या जिला स्वास्थ्य केंद्र पर जो है संपूर्ण सुविधा युक्त मशीनों को लगाया जाए एंड सभी जांचें जो है दवाखाने में की जाए और वहां पर आने वाले सारे मरीजों को जो है अच्छी जांच करके अच्छा इलाज दिया जाए और हमारे इस इलाके के लोगों को मरने से बचाया जाए। तो ये शासन से आप जैसे बारिश नहीं हो रही है तो क्या राहत पैकेज की मांग कर रहे हो आप रोजगार के लिए? रोजगार के लिए भी मांग कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि रोजगार गारंटी के तहत जो है हमको जो है काम दिलाया जाए और रोजगार गारंटी कानून में जो प्रावधान प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को साल में 100 दिन तक रोजगार देने का है, लेकिन हम मांग सूखे को देखकर हम मांग कर रहे हैं कि रोजगार गारंटी कानून में 200 दिन तक प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देकर उसको जो है यहाँ पर ही रखा जाए, उसको पलायन